everyone, welcome to Big Bite Brain. For more content like this, like, comment, and subscribe. Okay, hello guys, welcome back to another video. And today we are gonna learn about another essential concept of JavaScript, that is type of functions. तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं और हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किस तरह से फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह से हमारे पास उसका यूज होता है, सिंटैक्स क्या होता है, एवरीथिंग वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। बट टुडे इस वीडियो के अंदर हम फंक्शंस की टाइप को पढ़ेंगे, जो मतलब की टाइप्स है फंक्शंस की जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो हम अक्सर अपने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस के अंदर या अपने कोड के अंदर यूजुअली यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। फंक्शन एक्सप्रेशन हमारे पास बहुत ही सिंपल थिंग है, कोई इतना उसका कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। वो सिर्फ ये है कि हम फंक्शन को इन अ वेरिएबल स्टोर करवाते हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज दैट कि हम लोग एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और उसको हम फंक्शन से इनिशियलाइज करेंगे। तो सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट नाउ वी विल सी कि किस तरह से होता है। तो मैंने सबसे पहले index.html की फाइल बनाई हुई है और एक मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन की फाइल बनाई है। तो लेट्स कनेक्ट विद दैट एंड इसको हम करने के बाद हम चलते हैं अपने फाइल पे। तो हम लोग सिंस इसके अंदर फंक्शन एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि किस तरह से होगा। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह से सीन होता है कि हमने कोई भी अपना वेरिएबल लिखना होता है। अब मेरा वेरिएबल लिखने का तरीका हमेशा से यही रहा है, या तो हम लोग var लगाते हैं, det लगाते हैं या const लगाते हैं, बट आई यूजुअली प्रेफर टू यूज const जब मैं कुछ टीच कर रही होती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू रीचेंज इट। सो यू कैन यूज let या var व्हाटएवर यू वांट। const के बाद हम लोगों ने जो है अपने वेरिएबल का नेम लिखना है। इन दिस केस आई एम गोना नेम माय वेरिएबल प्रिंट माय नेम। सही है, ये मेरे पास फंक्शन का नेम नहीं है, ये मेरे पास वेरिएबल का नेम है। देन आई हैव टू राइट हियर इक्वल्स टू की साइन जो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, और इक्वल्स टू की साइन के बाद अब हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे विद फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कीवर्ड फंक्शन, जो कि हमें बिल्ट इन जावा के अंदर है, एंड देन वी आर गोना मेक द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हमें अपना सिंपल बिल्कुल वैसे ही फंक्शन स्कोप ओपन करना है। ये कर्ली ब्रेसेस हमारे पास फंक्शन स्कोप होता है। फंक्शन स्कोप ओपन करने के बाद जो काम मुझे अपने फंक्शन में नॉर्मल फंक्शन के अंदर करना है, मैंने वही काम इसके अंदर करना है। लेट्स से मुझे इसके अंदर सिर्फ मुझे कंसोल डॉट लॉग मुझे सिर्फ अपना नेम प्रिंट करवाना है, तो आई एम गोना राइट माय नेम इज ईमान। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो ये हमारे पास बहुत ही नॉर्मल तरीका होता है जब हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन करने के। अब अगर हम बेसिक फंक्शन की बात करते हैं, तो हम लोग बेसिक फंक्शन किस तरह से बनाते हैं। हम लोग फंक्शन का नेम लिखते हैं। तो हम लोग पहले फंक्शन डिक्लेयर अपना कीवर्ड लिखते हैं, देन वी डिक्लेयर द नेम। नेम डिक्लेयर करने के लिए अगर मुझे बनाना है, तो मैं माय नेम का फंक्शन बना दूँ और मैं इस तरह से पैरेंथेसिस ओपन करती हूँ और मैं अपना सेम वर्क जो मैंने इस फंक्शन के अंदर किया, आई कुड डू दिस। So this is the basic difference between the normal function and the function expression. फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन में ये डिफरेंस होता है। इधर अगर आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, तो वो ये है कि यहाँ पे मैंने फंक्शन को नेम दिया है, जबकि मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल को नेम दिया है और फंक्शन को मैंने यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया। तो दिस इज द की डिफरेंस, एंड दैट्स हाउ वी एक्सप्रेस आवर फंक्शन। एंड हाउ डू वी कॉल इट। तो कॉल करने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है, जिस तरह से हम लोग लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम फंक्शन को किस तरह कॉल करते हैं। हम सिमिलरली बिल्कुल वैसे के वैसे ही हम इस वाले फंक्शन एक्सप्रेशन को भी कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना वेरिएबल का नेम कॉल करना है, प्रिंट माय नेम, और मैंने आगे पैरेंथेसिस लगा दें, और ये पैरेंथेसिस मेरे पास अगेन यही बात को इंडिकेट करेंगे कि ये मेरे पास एक फंक्शन है। So now when I save it and let's go to our console window. So let's open our inspect part, go to our console window. So here you can see that my name is Iman already print हुआ है। So that's how you basically do a function expression. तो इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, very simple and very easy to use. हम लोग ये तब अक्सर यूज करते हैं जब हम लोगों को फ्यूचर में हमें एसिंक्रोनस काम करना होगा या हमें हायर ऑर्डर फंक्शंस बनाने होंगे, तो वी यूजुअली यूज फंक्शन एक्सप्रेशन। बट एनीवेज, लेट्स मूव टू अनदर टाइप ऑफ फंक्शन दैट वी आर गोना कवर। तो हम इसको बंद करते हैं। लेट्स हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एनोनिमस फंक्शंस। एनोनिमस फंक्शंस हमारे पास नेम से ही हमें समझ में आ रहा है कि एनोनिमस फंक्शन का मतलब क्या है।
अनोनिमस का मीनिंग यही होता है जो हम नहीं जानते, जो हमें पता नहीं है, तो अननोन है। तो यही बात हमारे पास जो होता है अनोनिमस फंक्शन पे डिक्लेयर कर रहा है कि फंक्शंस में हम लोग नेम नहीं रखते, ये विदाउट नेम का फंक्शन होता है। फंक्शंस विदाउट द नेम आर नोन एज अनोनिमस फंक्शंस। ये हम लोग यूजुअली कॉलबैक्स के अंदर यूज करते हैं और फंक्शन एक्सप्रेशंस के अंदर यूज करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी ओपन करके कि मेरा मतलब क्या था फंक्शन एक्सप्रेशंस में यूज करने का, एक बार जब हम ये चीज समझ लेंगे। कॉलबैक्स का भी एक पूरा एक कॉलबैक फंक्शन भी अलग फंक्शन है जो हम लोग नंबर 4 करने वाले हैं, बट उससे पहले आपको ये अभी समझने की जरूरत है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी बेहतर तरीके से क्या है। एक और पार्ट होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर हम लोग एनोनिमस फंक्शंस को यूज कर रहे होते हैं। और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है वो हम बाद में देखेंगे, उसमें भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम जल्दी से एक फाइल बना लेते हैं और उस फाइल का हम रख लेते हैं नाम एनोनिमस फंक्शन, और आगे नेम दे देते हैं JS। नाउ आई एम गोना गो देयर, मैं HTML के साथ अपनी एनोनिमस फंक्शन की फाइल को कनेक्ट कर लेती हूँ। कनेक्ट करने के बाद लेट्स गो एंड सी यहाँ पे होते हैं। सो मैं एक नॉर्मली सबसे पहले प्रिंट कराऊंगी console.log और मैं उसके अंदर प्रिंट कराऊंगी स्टार्ट। तो वाई डिड आई यूज दिस, तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैंने ये यूज किया क्यों है, वो आपको भी आहिस्ता से समझ आएगा। यहाँ पे प्रिंट हो गया, वेल डन। नाउ लेट्स सी। अच्छा, एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है जो हमारे पास होता है सेट टाइम आउट का। तो हम उसकी एग्जांपल लेते हुए करते हैं। सेट टाइम आउट का फंक्शन हमारे पास होता क्या है, बेसिकली हमें अगर कोई चीज अपने जावास्क्रिप्ट पे कंसोल विंडो पे या अपने विंडो के ऊपर प्रिंट करवानी है, तो काम करवाना है, कुछ भी करवाना है और उसके अंदर हमें कुछ डिले रखना है, यानी कि मेरे पास कोई एक लाइन प्रिंट हो जाए और उसकी थोड़ी देर के बाद फिर मेरे पास वो लाइन प्रिंट हो, या मेरे पास थोड़ी देर के बाद वो काम हो, तो इसलिए हम सेट टाइम आउट को यूज करते हैं। उसके अंदर हमारे पास बेसिकली हम डिले करवा रहे होते हैं। तो किस तरह से वो मैं बताती हूँ, बट आई एम गोना राइट हियर फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे लिखा, आई एम गोना ओपन द स्कोप ऑफ माय फंक्शन एंड आई एम गोना राइट हियर कंसोल डॉट लॉग सिंपल, एंड आई एम गोना राइट दिस मैसेज इज डिलेड बाय 2 seconds। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं अभी। पहले हम लोग एक और चीज यहाँ पे करते हैं, हम लोग इधर कॉमा डाल के 2000। अब मैं इस पूरे कोड को समझाती हूँ कि मैंने इसमें किया क्या। सबसे पहले सेट टाइम आउट हमारे पास बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसका काम सिर्फ ये है कि हमारे पास कुछ टाइम के बाद हमारे पास कोई चीज को प्रिंट करवा रहा होता है। अब एनोनिमस फंक्शन यहाँ कब आता है, तो एनोनिमस फंक्शन अगर आप ये वाला फंक्शन देखते हो, ये फंक्शन सेट टाइम आउट का फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट टाइम आउट का फंक्शन तो ये वाला फंक्शन हुआ कि जब हमने ये पैरेंथेसिस लगा दी, तो ये वाला फंक्शन तो सेट टाइम आउट का फंक्शन है, लेकिन ये वाला फंक्शन जो सिंपल फंक्शन कीवर्ड है वो हमारे पास सेट टाइम आउट का फंक्शन नहीं है। अब इसी के अंदर बात गौर करने की ये है कि इस फंक्शन का यहाँ पे कोई नेम नहीं है। दिस फंक्शन हैज नो नेम एंड वी हैव स्टडीड कि those functions who do not have any name means they are anonymous function। तो यहाँ पे हमारे पास ये anonymous function है। अब मैंने बात की थी जब हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर भी इसको देखते हैं तो वो किस तरह से दिखता है कि जब मैंने यहाँ पे अपने कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया, तो ये फंक्शन का कीवर्ड जब मैंने लिखा और इसके साथ पैरेंथेसिस लगाए, तो ये वाले फंक्शन का भी कोई एज सच नेम नहीं लिखा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये वाला फंक्शन भी अनोनिमस फंक्शन हुआ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने सिंपल यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करवाया कि ये मैसेज 2 सेकंड से डिले हो रहा है। नाउ व्हाट इज दिस 2000, ये 2000 हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट दिस मींस 2 सेकंड, ये हमारे पास 2 मिली सेकंड हम लोग दे रहे होते हैं और ये उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, एंड हम इस सेट टाइम आउट को हटा देते हैं। सो दिस इज हाउ यू डू इन कंसोल। अब मैं जब अपने कंसोल विंडो पे जाऊंगी और मैं इसको अपडेट करूंगी तो मेरे पास स्टार्ट है। अब 2 सेकंड्स के बाद मेरे पास ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है। लेट्स से अगेन स्टार्ट, अब मेरे पास 1 and 2, ग्रेट। तो यही काम होता है सेट टाइम आउट के फंक्शन का, लेकिन वो हम आगे की वीडियोस में भी देखेंगे। बट अभी गौर करने की बात ये थी कि हमारे पास अनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं, और वो वही होते हैं जिन फंक्शंस के अंदर हमारे पास कोई नेम नहीं होता। तो ये वाले फंक्शन इसीलिए हम लोग विद फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। और एक और इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देते चलूँ एरेज के अंदर। तो दोज हु डू नॉट नो एरेज क्या है, तो भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो एरे विद मैप, मैप जो है हमारे पास एक फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। और डॉट मैप का एक फंक्शन होता है
जिसका काम जो होता है वो यही होता है कि हर एलिमेंट को जो है वो मैप कर देता है एक दूसरे एलिमेंट के अंदर, ठीक है, एक दूसरे अरे के अंदर, सॉरी, और उसके अंदर विद चेंजेस सेम एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को हम दूसरे अरे के अंदर कॉपी कर रहे होते हैं बेसिकली। सो लेट्स मेक एन अरे, लेट्स से लेट ARR एंड इज इक्वल्स टू, मैंने एक नॉर्मल अपना अरे बनाया है 1 2 3 4, सही है, सिंपल, नो बिग साइंस। मैंने अपना एक और अरे बनाया जिसके अंदर मैंने नेम लिखा है डबल, ठीक है, और अब मैं ये डॉट मैप का फंक्शन यूज करती हूँ। तो डॉट मैप का फंक्शन इटसेल्फ ये है, लेकिन जब मैं इसके अंदर कोई फंक्शन यूज करूंगी तो आई एम नॉट गोना नेम इट, आई एम गोना जस्ट नेम फंक्शन। So when I name it function and I pass here I, तो I is the variable of that function, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक इसमें एरर आ रहा है, और अच्छा ओके, इसमें एरर हमारे पास ये आ रहा है कि हमने अपने फंक्शन का स्कोप नहीं ओपन किया। So let's open the scope of our function। तो अब हमारे पास एरर, तो हमारे पास क्या हो गया कि हमने फंक्शन और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल पास कराया है। वेरिएबल हमने क्यों पास कराया है, ये हमारे पास फंक्शन का वेरिएबल है क्योंकि हमें कुछ चीज़ों को डबल करवाना है। तो मुझे बेसिकली रिटर्न करवानी है I इंटू टू, मतलब मुझे हर इसको जो है डबल करवानी है। 1, तो पहले ये इस एलिमेंट को उठाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएगा, फिर इस एलिमेंट को उठाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कराएगा एंड सो ऑन, और हर एलिमेंट को करवा रहा होगा। सो व्हेन आई हैव टू डू दिस, अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है कुछ इस तरह से कराऊंगी, कंसोल डॉट लॉग पे जाके आई विल प्रिंट डबल आर, और दैट्स इट। नाउ व्हेन वी विल गो देयर इन आवर कंट्रोल विंडो, और जब हमारे पास ये इंटरवल के बाद आया, बट दिस इज आवर 0 के ऊपर 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 हो गया। So that's so not our topic right now कि हमारे पास मैप होता क्या है। What I was trying to show you guys is that कि हमारे पास फंक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट भी पास हो रहा है, एज अ पैरामीटर भी पास हो रहा है, एक पैरामीटर इसके ऊपर शो भी हो रहा है आपको, तो बट इट डज नॉट हैव एनी नेम, तो अगर इसके अंदर कोई नाम नहीं है तो वो हमारे पास अनोनिमस फंक्शन कहलाएगा। और हम अनोनिमस फंक्शंस को फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर भी यूज करते हैं, ये भी इसका की पॉइंट था जो कि मैंने आप लोगों को यहीं पे समझाया फंक्शन की फाइल ओपन करके। बट इफ यू गाइज, आई कैन इवन गिव यू मोर एग्जांपल विद दैट। तो हम फंक्शन ओके, anonymous function in function expression, ठीक है। तो let's say हम लिखते हैं that sum is equals to simple and I'm gonna write here function without any name, function का name नहीं है but I'm gonna pass here some parameter, और ये parameterized है, और what it's gonna do, it's gonna return me a value, and that value will be the sum of a plus b. Now when I will save it and when I will call that variable and उसके अंदर कुछ वैल्यू पास कराऊंगी तो वो भी मेरे पास विंडो पे प्रिंट होके आ जाएगी। प्रिंट होके क्यों नहीं आ रही, हाँ ओके, तो प्रिंट होके इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं, हमारे पास ये वेरिएबल था, इट वाज नॉट अ फंक्शन इटसेल्फ, तो हमें कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहिए था। और ये हमारे पास 5। सो दैट इज इट कि हमारे पास ये वाला फंक्शन हो गया, चाहे वो पैरामीटराइज्ड हो या नॉन पैरामीटराइज्ड हो, इसके अंदर हमारे पास कोई नेम नहीं हो तो वो हमारे पास अनोनिमस फंक्शन ही कहलाता है। हायर ऑर्डर फंक्शंस हमारे पास थोड़ा सा लंबा टॉपिक है बट इट्स नॉट दैट हार्ड, इजी है। इसके अंदर हमारे पास होता क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर हम लोग एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहे होते हैं। अब एज एन आर्ग्यूमेंट लेने का मतलब है एज ए पैरामीटर ले रहे होते हैं। अभी तक हमने ये देखा था कि हम अपने वेरिएबल्स को किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स लेते थे, यानी कि पैरामीटराइज्ड फंक्शन, राइट। तो अब हम देखेंगे अगर हम किसी फंक्शन को जब एज अ पैरामीटर पास करवाते हैं एक फंक्शन के अंदर, दैट इज नोन एज हायर ऑर्डर फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शंस को विद इन द फंक्शंस भी रिटर्न कर सकता है। और इसके अंदर एक और भी चीज होती है फंक्शन कॉम्पोजिशन, यानी कि क्योंकि वो कॉम्पोजाइट फंक्शंस की बात आ जाती है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो हम लोग ये कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल मेरे पास मैप है, फिल्टर है, रिड्यूस है, ये सब हमारे पास जो है कुछ अरेज के फंक्शन होते हैं बिल्ट इन, तो जो हमने एक तो कवर भी किया है देखा पीछे।
So let's see it in an example. Okay, what do I mean by that and how do we implement it? So हम एक अपनी फाइल बना लेते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन के नेम से higher order function.js simple and let's go and connect it with this file. सेव करा लेते हैं. अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर कि हमारे पास since it takes a function as an argument, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट देता है और इसके अलावा हमारे पास ये यूजुअली हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं अरे मेथड्स के अंदर. हमारे पास अरे मेथड्स के अंदर जो होता है ये हम लोगों को मिल रहा होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी यूटिलाइजेशन हो रही होती है वो एरेस के अंदर होती है और उसी के एग्जाम्पल को देखते हुए हम देखेंगे. और दूसरा चीज़ हम देखेंगे फंक्शन कॉम्पोजिशन. तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू डू इट इन आवर एरे मेथड्स. तो एरे मेथड्स के अंदर हम बस हम कोई एरे बना लेते हैं. दैट्स से कौन से मैंने अपना एक अरे ARR is the name of the array and let's initialize it with some elements that are 1, 2, 3 and 4 simple. उसके बाद हम लोग एक और अपना कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम डबल का नेम देंगे और ये वही काम करेगा कि बेसिकली मैप कर रहा होगा और हमने इसको जो है मल्टीप्लाई बाय 2 करके दे रहा होगा. तो बहुत ही सिंपल है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है. तो डबल ARR डॉट मैप. मैप के बाद हम लोगों ने यहाँ पे आई के बाद एरो फंक्शन बना दिया. एरो फंक्शन बनाने के बाद हमने यहाँ पे आई स्टेर 2 करवा दिया एंड दैट्स. तो ये बेसिकली हुआ क्या, मैंने तो यहाँ पे फंक्शन का नाम ही नहीं लिखा और ये क्या सीन हो गया. तो ये जो एरो है, एरो वाला कीवर्ड, ये हमें ऑलरेडी बता देता है कि ये एक फंक्शन है बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं. तो यही इसका फायदा होता है कि हमें पूरा पूरा फंक्शन का कीवर्ड लिखना या इसको इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता कि हमारे पास सिंटेक्स को रिड्यूस कर देता है. तो ये एरो फंक्शन है और ये हमारे पास पैरामीटर है ऑफ एन एरो फंक्शन या फंक्शन का पैरामीटर. दिस इज आवर जो हम फंक्शन एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होगा. इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकती थी जो कि हमने एनोनिमस फंक्शंस में देखा था, बट दिस इज द शॉर्टर वे, बेस्ट वे है. हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा बिकॉज हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, कोड की मेमोरी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो रही, लाइन ऑफ कोड कम हो रहा है. सो फॉर दैट रीजन मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन को यूटिलाइज किया. सिंपल काम है, कंसोल करवा देते हैं हम अपने कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवा देते हैं अपने विंडो के ऊपर. और प्रिंट कैसे कराएंगे, हमने डबल को पास करा देना है एंड दैट्स इट. नाउ लेट्स गो एंड चेक कि हमारे पे हो रहा है. तो बिल्कुल हो रहा है 2468 और हमने 1 इंटू 2 आया 2. अच्छा ये 0 1 2 3 क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस होती हैं यूजुअली कुछ हायर ऑर्डर लैंग्वेजेस या हम कहते हैं जो ऊप्स को सपोर्ट करते हैं या जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर यूजुअली जितने भी इंडेक्सेस होते हैं वो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं. कोई भी अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट. तो दैट्स वाई हम लोग के पास ऐसा. अब ये हमने मैप देख लिया. अब मैं एक और फिल्टर बता देती हूँ आप लोगों को फिल्टर का. तो एक और मेथड आ गया, हम फिल्टर का मेथड देख लेते हैं. फिल्टर के मेथड के अंदर क्या होता है कि लेट्स से मैंने अपना यही मेरा एरे और मैं इसी एरे पे इम्प्लीमेंट कराऊंगी ये वाला फंक्शन. तो आई एम गोना राइट हियर अनदर, आई एम गोना मेक हियर अनदर array which is const even num and what I'm gonna do here is arr dot filter का मैंने फंक्शन लगाया. फिल्टर के फंक्शन के अंदर मैं बिल्कुल वही काम करूंगी जिस तरह से मैंने ऊपर काम किया था. तो I is the parameter, arrow indicates that it's a function and I'm gonna implement some expression that the function is gonna do which is I. एंड हमें इवन नंबर प्रिंट कराना है. तो छोटा सा बड़ा छोटी सी मेथड होता है कि आई मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 यानी कि जब हमारे पास आई से कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे लेट से 4 है वो जब हमारे पास उसका को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका मतलब कि वो हमारे पास इवन नंबर होता है. ये इसका पीछे का थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक होता है, वेरी इजी. तो इसके बाद हमें कंट्रोल करवा देते हैं. तो हम अपने विंडो पे प्रिंट करवा देंगे. तो हम इसको लिख देते हैं इवन नंबर, थोड़ा सा इसको प्यारा बनाने के लिए. सच नो नीड बट एनीवेज and I'm gonna pass my variable. Now let's go and check on our window. So बेहतरीन. तो यहाँ पे 2 और 4 प्रिंट होके आ गया.
नाउ आई टोल्ड यू गाइस कि हमारे पास कुछ कंपोजिट फंक्शंस भी होते हैं और कुछ रिटर्न भी करा रहा होता है, ये फंक्शन रिटर्न भी कर रहा होता है एक फंक्शन। तो पहले हम वो देखते हैं कि रिटर्निंग द फंक्शन विद इन द फंक्शन, ठीक है। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, वो हम देखते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया जो बिल्कुल ही इजी है, ग्रीट के नाम से। और उस फंक्शन के अंदर मैंने एक पैरामीटर, ये मेरे पास पैरामीटराइज्ड फंक्शन है जिसका नाम मैंने मैसेज दिया। ये मेरे पास हो गया एक फंक्शन नॉर्मली जिस तरह से बनता है, देयर नो बेसिक, नो रॉकेट साइंस, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। अब जब मैं इसको रिटर्न कराऊंगी, तो रिटर्न हमने देखा था कि रिटर्न वैल्यूज होते हैं, तो रिटर्न फंक्शंस भी होते हैं। तो हमने क्या किया, रिटर्न फंक्शन एक कराया और वो हमने कराया नेम। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं एक मैसेज कंसोल डॉट लॉग से, और हम लिखते हैं डॉलर मैसेज वी आर कॉलिंग आवर फंक्शन। ओके, सिंटैक्स कर बदल, राइट मैसेज एंड वी आर गोना राइट हियर डॉलर नेम। नाउ लेट्स सी, हम इसको, ये हमारे पास हो गया एक फंक्शन। अब इसके अंदर मैंने किया क्या, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आ गए। एक आ गया कि एक फंक्शन है ग्रीट के नाम का जो कि पैरामीटराइज्ड है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन को रिटर्न करवाया। और दूसरी बात ये आ गई कि ये फंक्शन एनोनिमस है क्योंकि इस फंक्शन का कोई नेम नहीं है, ठीक है। तो एनीवेज ये हमने कराया। अब जब भी हम कोई फंक्शन रिटर्न करवा रहे होते हैं ना विद इन द फंक्शन, तो हम लोगों को यूजुअली एक वेरिएबल बनाना होता है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं नीचे, लेट्स से हेलो के नेम से, और उस हेलो के अंदर हम पास करेंगे ग्रीट, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं से हेलो, और इसके अंदर ही मैं अपना नेम भी पास करा। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने से हेलो का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने ग्रीट के फंक्शन को कॉल करवा दिया। ग्रीट के फंक्शन को कॉल कराने के बाद हमने उसके अंदर जो हमारा पैरामीटर था, तो पैरामीटर सिंस इट वाज वी आर गोना प्रिंट सम मैसेज इनटू इट, तो इट डजंट रियली मैटर कि तुम हेलो लिखो, वेलकम लिखो या व्हाटसोएवर, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, हेलो मेरे पास एज अ स्ट्रिंग चला गया। और फिर मैंने से हेलो के अंदर, सिंस इट्स द फंक्शन, नाउ दिस फंक्शन इज बेसिकली रिटर्निंग दिस फंक्शन ना, तो हमारे पास क्या हो रहा है से हेलो, और इसके अंदर मैंने इस वाले फंक्शन का नेम पास। तो व्हेन वी विल गो टू आवर कंसोल विंडो, तो वी आर गोना सी कि हमारे पास यहाँ पे हेलो ईमान प्रिंट होके आ रहा है। So this is how we return the functions within the function. And other thing जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि हमारे पास फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है। तो हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस या फंक्शन कंपोजिशन हम देखें तो हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि बेसिकली हम दो छोटे छोटे, दो अलग-अलग फंक्शंस को मर्ज करके एक बड़ा फंक्शन बनाते हैं। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं या कॉम्पोजिट सेंटेंसेस होते हैं, जिसके अंदर या कंपाउंड सेंटेंसेस कह लो, इंग्लिश की बात आ जाती है तो हमारे पास दो सेंटेंसेस या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जब मिलके हम लोग एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसको कॉम्पोजिट सेंटेंस कहते हैं। तो सेम बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, एक या दो, दो या दो से तीन, तीन या चार या एक से दो से ज्यादा फंक्शन हम लोग जब उठाते हैं और इसको एक ही फंक्शन में डालते हैं तो वो हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शन होता है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट एक कांस्टेंट फंक्शन बनाया जिसका नेम मैंने लिखा डबल, और उसके अंदर मैंने मैरो फंक्शन बनाऊंगी, ठीक है, एक्स और इंटू, ठीक है। तो ये मेरे पास कर है, ये मेरे पास हो गया फंक्शन वन। अच्छा ये मेरे पास एरर में आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डबल डबल, क्या बोलते हैं इसको, डबल ए आर कर देते हैं, कोई एक चीज हमारे पास डिफरेंट हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया फंक्शन वन। लेट्स से आई एम गोना मेक अनदर फंक्शन एंड द अदर फंक्शन विल डू वन थिंग, क्या करेगा वो हमारे पास स्क्वायर प्रिंट करेगा। कॉन्स्ट स्क्वायर के नेम से एस क्यू इज इक्वल्स टू एक्स, और दैट विल डू एक्स इंटू एक्सेट्रा। ये मेरे पास हो गया फंक्शन टू। दो फंक्शन हो गए। अब मैं एक कंपोजिट फंक्शन बनाऊंगी, तो वो भी मैंने कांस्टेंट रखा कॉन्स्ट, और उसको हम दे देते हैं नेम कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है।
और उसके अंदर हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा। हम सारा गेम एक ही वेरिएबल से खेल लें, एक वेरिएबल रख देते हैं एंड वी आर गोना राइट इट our function which is gonna be sq, or we are gonna pass double and we are gonna pass a variable that is now when I will call this function, how will I call it? मुझे simply console.log पे जाना है। Since it's a variable तो हम लोगों ने इसमें console.log लिखा है composite function and I'm gonna pass here a element and I'm gonna go see in the console window whether so it is printing very good। तो इसमें मैंने किया क्या, दो फंक्शन बनाए, एक मेरे पास डबल करके दे रहा है जो भी पैरामीटर होगा और एक मेरे पास स्क्वायर करके दे रहा है पैरामीटर। कंपोजिट फंक्शन के अंदर मैंने स्क्वायर का फंक्शन कॉल किया, स्क्वायर के फंक्शन के अंदर मुझे कोई पैरामीटर देना था तो उस पैरामीटर को मैंने डबल का फंक्शन कॉल कर दिया। अब वो डबल के फंक्शन के अंदर भी मुझे पैरामीटर देना था तो वो पैरामीटर मैंने एक्स रखा। जब मैं इसको कॉल कराऊंगी तो कंपोजिट फंक्शन के अंदर जो भी हमारा एक्स होगा वो 5 हो जाएगा। तो पहले हमारे पास ये डबल होगा तो 5 into 2 हमारे पास 10 हो गया और 10 के पास ये वाला जब हमारे पास सॉल्व हो गया फंक्शन तो अब हमारे पास स्क्वायर होगा और इनर वैल्यू हमारे पास 10 हो गई। जब हमारे पास 10 हो गई, 10 को हमने स्क्वायर किया जब तो वो हमारे पास 100 प्रिंट होकर आ गया। तो दैट इज इट हाउ इट वर्क। और हमारे पास हमने हायर ऑर्डर फंक्शंस देखे। तो एक छोटा सा रिकैप देखते हैं क्या है हमारे पास। हायर ऑर्डर फंक्शंस यूजुअली हम लोग एरेज के अंदर देख रहे होते हैं। जब हम लोग एरे के ऊपर कोई उसके बिल्ट इन फंक्शंस लगाते हैं जैसे डॉट मैप का, डॉट फिल्टर का, डॉट रिड्यूस का एंड मैनी मोर। हम लोग जब फंक्शन के एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को रिटर्न करा रहे होते हैं और जब हम लोग फंक्शन कॉम्पोजिशन से खेल रहे होते हैं तो ये चीजें हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर आ जाती है। अब हमारे पास आता है कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शंस हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का। और हमारे पास होता क्या है, जब हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पास करवाते हैं ताकि हम उसको बाद में कॉल करें तो वो हमारे पास फंक्शन कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, उसके लिए हम एक छोटा सा सिंस हमारे पास थोड़ी सी एडवांस जावा स्क्रिप्ट आ जाता है हमें एक छोटा सा अपना यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। बट पहले मुझे फाइल बनाते हैं, बेटर एग्जाम्पल से समझ आएगा। हम इसको लिख देते हैं कॉल बैक डॉट जेएस के नाम से फाइल बना देते हैं और हम इसको यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन के बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा बटन का एक टैग बना दूंगी और मैं उसके अंदर लिख देती हूँ क्लिक सिंपल। ठीक है, जब हम अपने अपने विंडो पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है छोटा सा बटन है और क्लिक नहीं का। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर इवेंट हैंडलिंग करूँ। तो इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, ये हमारे एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे मल्टीपल चीज़ों पे देखेंगे। तो इवेंट हैंडलिंग में हम लोगों ने किया डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट और गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं इस बटन के अंदर एक आईडी भी लिख देती हूँ which is going to be btn। सही है, and then when I will go here I'm gonna pass btn as my our id और इसको हम अपनी कोटेशन इसके बाद हम इसके ऊपर एक इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। इवेंट लिस्टनर के बाद हमारे पास वो इवेंट लिस्टनर होगा क्लिक का कि हमारे क्लिक करने के बाद क्या फंक्शन अप्लाई हो। ये फंक्शन हमारे पास अप्लाई होगा, ओपन किया फंक्शन स्कोप के बाद हमने सिंपली कंसोल डॉट लॉग और बटन। अच्छा जी, तो ये बेसिकली एक छोटा सा मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। तो हमारे पास कॉल बैक किस तरह से हो है, कॉल बैक का मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को फंक्शन एक अदर फंक्शन के अंदर एक पास किए जाते हैं ताकि हम लोग उसको बाद में कॉल करें। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट इवेंट लिस्टनर हमारे पास एक फंक्शन था और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन पास किया। वो फंक्शन मेरे पास क्या कर रहा है, तब तब होगा, तब काम करेगा जब पहला वाला फंक्शन क्लिक किया जाएगा। लेट्स से हम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखें, अगर जब मैं यहाँ पे बटन पे जाऊं और मैं इसको क्लिक करूं तो मेरे पास अंदर क्लिक वाला फंक्शन कॉल हुआ। अगर मैं इसको अगेन और उसके बाद में ही हुआ ना उससे पहले हुआ, जब मैंने दोबारा क्लिक किया
तो मेरे पास ये अगेन एंड सो ऑन। वो तब तक होता रहेगा जब तक कि मैं इसको क्लिक करूँ, बट जैसे ही मैंने इसको क्लिक करना छोड़ा तो इट वोंट वर्क बाय इटसेल्फ। तो दैट वाज आई टेलिंग यू गाइस कि हमारे पास कॉल बैक का मतलब ही यही होता है, और यही हमारे पास एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती है कि जब हमें कोई वक्फा चाहिए होता है, जब हमारे पास कोई सीक्वेंशियल काम ना हो रहा हो, हमें कोई एक पीरियड के बाद सर्टेन टास्क को करना हो, तो वो हमारे पास इस केस में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने डॉट एड इवन लिस्टनर के एक फंक्शन के अंदर एक अनोनिमस फंक्शन को पास किया, और अनोनिमस फंक्शन वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि मैं उसको कॉल नहीं करवाऊंगी, या जब तक मैं उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाऊंगी। So that what I meant by callback functions, और that is it. देखते हैं another type which is double IFE, यानी कि immediately invoke function. So immediately invoke function हमारे पास बड़ी ही इजी चीज है। इट्स जस्ट जैसे कि हमें नेम से ही समझ में आ रहा है कि क्या है। जैसे ही हमें कोई फंक्शन इमीडिएटली काम करवाना है, मतलब कोई भी काम हमें इमीडिएटली करवाना है, दैट इज व्हाट वी आर गोना से एज आवर इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो हमारे पास इन्वोक हो जाए एज वो वैसे ही कॉल हो जाए, वो वैसे ही इन्वोक हो जाए जैसे ही हमने उनको डिफाइन किया। ये हमारे पास जब हम कोई न्यू स्कोप्स वगैरह बना रहे होते हैं तब हो रहे होते हैं। तो इसको भी एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। नाम से कुछ बहुत हैवी चीज है, लेकिन एज सच बहुत आसान है। ठीक है, कुछ इसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं। वेरिएबल्स हमने एक फंक्शन बनाते हैं, var का एक हमने वेरिएबल बनाया और हमने इसके अंदर फंक्शन। ओके, one thing I'm gonna do here is I'm gonna do this function, और उस फंक्शन को हमने अंदर पैरामीटर्स देखे, उसको स्कोप ओपन किया। स्कोप ओपन के अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाना है। दैट मैसेज सिंपली नथिंग बट एक ही मेरे पास वेरिएबल है विच इज हेलो वर्ल्ड। सही, हेलो वर्ल्ड, और मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया अपने मैसेज, सिंपल। और इधर मैंने अपनी पैरेंथेसिस लगा दिया। प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग। नाउ इसके अंदर हुआ क्या है, इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया मैसेज के नाम का, और मैंने एक फंक्शन पैरेंथेसिस ओपन किया। ठीक है, और इस पैरेंथेसिस के बाद मैंने अपना एक फंक्शन किया। फंक्शन में मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, और मैंने उसको रिटर्न करवा दिया इस वेरिएबल को। अब ये पैरेंथेसिस जो मैंने लगाया, ये पैरेंथेसिस मेरे पास इमीडिएटली इन्वोक कर देंगे मेरे फंक्शन। जैसे ही फंक्शन लिखा जाएगा उसी वक्त वो कॉल हो जाएगा। एक तो उसका ये मेथड होता है, और एक और मेथड होता है कि जब हम इसको बाहर भी मेंशन कर सकते हैं। तो इट बोथ मीन्स द सेम थिंग। और हम लोग जब इसको अपने हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था, कनेक्ट कर लेते हैं ये वाला से। और जब हम तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड फॉरन ही प्रिंट होके आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन है। फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे हो रही है कि हमने देख लिया कि भाई हमने एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन करवाया, जैसे ही हमने करा उसके बाद इमीडिएटली ये हो गया। तो अगर मैं ये पैरेंथेसिस हटा दूंगी तो मेरे पास ये फंक्शन क्या काम कर रहा है कि मुझे एक फंक्शन प्रिंट करके दे रहा है कि मेरे पास ये एफ डिनोट करता है कि ये फंक्शन है, और ये मुझे फंक्शन का नेम और जो फंक्शन के अंदर काम चल रहा है वो करके दे रहा है, लेकिन फंक्शन काम क्या कर रहा है वो रिटर्न करके नहीं दे रहा है। तो फॉर दैट रीजन मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया है जो मुझे डायरेक्टली इधर नहीं, यहाँ पे लगा है जो मुझे इमीडिएटली इन्वोक करके दे रहे फंक्शन विदाउट प्रिंटिंग द होल फंक्शन इन इट। तो दिस इज बेसिकली व्हाई वी यूज इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। तो यही होता है, अगर मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाऊं तो मेरे पास ये फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी जो भी अंदर काम चल रहा है वो सब प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये पैरेंथेसिस लगा दूं तो ये मेरे पास डबल आई एफ ही बन जाएगा जो कि सिंपली मुझे फंक्शन इन्वोक करके दे देगा। तो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर हम लोग थोड़ा सा रिकैप करें तो रिकैप करने में हमने पढ़ा आज फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारे पास हम फंक्शन को किस तरह से वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, अनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, और हमारे पास इनके अंदर जो नेम
भैया नेम का कोई फंक्शन होता है तो वो एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी। पहले कि अगर हम फंक्शन एज अ आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं विद इन द फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है, ऑल्सो हम फंक्शंस को विद इन द फंक्शन रिटर्न कैसे कराते हैं। कॉल बैक फंक्शंस में हमने पढ़ा कि भाई हम किस तरह से फंक्शंस को यूटिलाइज करते हैं जब हमें कोई काम एक सर्टेन पीरियड के बाद करवाना होता है। और हमारे पास डबल आई एफ यानी कि इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन हमने पढ़ी कि हमारे पास फंक्शंस कैसे इन्वोक हो जाते हैं जैसे ही उनको डिफाइन किया जाता है, और ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं न्यूज को भी। So that is it for today's video. I hope you guys liked it, and if you guys want more videos like that, so kindly like and subscribe my channel and get notified with it.